अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोकैड से हम लोग जो क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं, सिंपल क्रॉस सेक्शन कैसे प्लॉट करते हैं ओजीएल और एपरल से एक्सेल सीट के द्वारा, और अपना टिपिकल क्रॉस सेक्शन को कैसे प्लॉट करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। और उस क्रॉस सेक्शन जब क्रिएट हो जाएगा उसके ऊपर बाउंड्री क्रिएट करके उसका एरिया हम कैसे मेजर करेंगे ऑटोलिप से, वो भी हम लोग इसे ट्यूटोरियल वीडियो से हम लोग सीखेंगे। इसके लिए हम लोगों को कुछ टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा जो हम एक फ़ोल्डर में रखे हैं। इस फोल्डर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो। एक एक करके हार्ड टूल का इस्तेमाल हम करते रहेंगे इस वीडियो में। आप लास्ट तक बने रहे वीडियो में, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो मेरे कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक ओजीएल वाला एक सीट को ओपन किया जिसमें एक लेफ़्ट साइड और राइट साइड में दो सीट बना हुआ है। पीसीएल से लेफ़्ट साइड में 40 मीटर में ओजीएल लिया हुआ है और राइट साइड में 40 मीटर तक ओजीएल लिया हुआ है, 2-2 मीटर इंटरवल में, जिसको एक्सेल सीट में प्लॉट किया हुआ है एक लास्ट चेंज तक इसमें प्लॉट किया हुआ है। सबसे पहले चेंज रहेगा, ऑफसेट रहेगा और आरएल रहेगा। ऑफसेट -40 से लेके 0 तक और राइट साइड में 2 से लेके 40 तक, 2 4 6 40 तक एक सिंगल सीट था ये। इसी दो सीट को हम एक में कॉम्बाइन करेंगे। सबसे पहले एक लेफ़्ट साइड को नहीं तो राइट साइड किसी भी एक सीट को कॉपी करके ब्लैंक सीट में पेस्ट करेंगे। फिर लेफ़्ट साइड को पहले लेके आएंगे तो फिर राइट साइड को लेके आएंगे, इसमें पेस्ट करेंगे। पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा क्योंकि ओनली नंबर पेस्ट करेंगे, फार्मूला रहेगा तो प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे पेस्ट हो जाएगा, सबसे ऊपर वाला जो अपना हेडिंग है यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे क्योंकि अब ये लेफ़्ट और राइट अलग अलग है। इसको दोनों को सिक्वेंसली लाना है, चेंज को भी सिक्वेंसली लाना है और ऑफसेट को भी सिक्वेंसली लाना है। इसके लिए सबसे पहले हेडिंग को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाएंगे, सॉर्ट करेंगे, कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे कुछ ओके। यहाँ पे एक ट्रिक है, इसमें ऐड लेवल करेंगे। सबसे पहले सॉर्ट बाय करेंगे, चेंज देन बाय करेंगे ऑफसेट, दोनों ही स्मॉल टू लार्ज रहेगा। अभी क्या हुआ, चेंज भी स्मॉल टू लार्ज हो गया और ऑफसेट भी स्मॉल से लार्ज हो गया, यानी -40 से लेके +40 तक ऑफसेट हो जाएगा। वही चेंज के हिसाब से हम एक ही सीट में लेफ़्ट और राइट रखा था, लेकिन इस फार्मूला के द्वारा क्या हुआ, चेंजेस के सिक्वेंटली लेफ़्ट राइट एक में कॉम्बाइन हो गया है जो हमको रिक्वायर्ड था। फिलहाल मेरा ये काम हो गया है, इसको अभी सेव कर लेते हैं। सिर्फ चेंज ऑफसेट और आरएल को कॉपी करेंगे और अभी जो मेरा ये फार्मूला वाला एक सीट है एक्सेल सीट, इसको रीड ऑनली करेंगे। ये सीट को ओपन करते हुए हमको एक ऐसे नज़र है, इसमें हमको क्या मिलेगा, इसमें दो सीट है, स्टेप 1 और स्टेप 2, दो स्टेप में इसको कैलकुलेशन है। सबसे पहले मैं ओजीएल को कॉपी करेंगे, इसमें सिंपल पेस्ट करेंगे, नंबर पेस्ट करेंगे, स्टेशन ऑफसेट और हो गया। इसमें देखिए हर स्टेशन के बाद एक एक गैप चाहिए, इसके लिए प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करते हुए क्या हुआ, एक एक स्टेशन के बाद एक एक लाइन गैप हो जाएगा, हर स्टेशन के बाद एक एक गैप हो जाएगा। ऐसे नीचे तक चलते रहेगा, जितना भी रहेगा। इसमें काफ़ी सारा इसमें सीट मतलब रॉ है, हमको जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक ही हम कॉपी करेंगे। स्टेप 1 का काम इतना ही है, पूरा सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। जितने भी डेटा आया एक बार चेक करने का, हाँ पूरा कॉपी हो गया। अब स्टेप 2 पे जाएंगे, इसको सिंपल पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद ये देखिए पूरा पेस्ट हो गया।
पेस्ट होने के बाद इसमें देखिए लाइन के लिए 1 नंबर, पॉलीलाइन के लिए 2 नंबर। यानी हम जब ऑटोकैड में सेक्शन को प्लॉट करेंगे उस टाइम हम लाइन एक एक लाइन गिराएंगे कि एक पॉलीलाइन पे रहेगा, वो पूछ रहा है। हम पॉलीलाइन चाहिए तो 2 दे दिया। अब ये 100 वाई देख लेते हैं एक बार। एक्स डायरेक्शन में कितना दूर दूर सेक्शन गिरेगा, वाई डायरेक्शन में कितना दूर सेक्शन गिरेगा, इसमें पूछ रहा है। 100 और वाई का जब हम कुछ वैल्यू दे देंगे उसके बाद ही ये फार्मूला रेडी हो जाएगा क्रॉस सेक्शन को प्लॉट करने लायक। एक्स मतलब हो गया अपना नॉर्थिंग के बराबर, वाई मतलब ईस्टिंग के बराबर। यहाँ तक हम एक का वैल्यू पहले जितना दिया था एक्स 0 रखा था, वाई को 250 रखा था, उसको रखते हुए क्या मतलब रिजल्ट आता है उसको देखते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है WCS मतलब UCS जो है वर्ल्ड होना चाहिए। नहीं तो एक बार यहाँ से हम चेक करके UCS कमेंट देंगे, सिंपल UCS करके कमेंट देने के बाद W कर देंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम सिंपल पॉलीलाइन कमेंट देंगे। तो पॉलीलाइन कमेंट देने के बाद क्या हुआ, ये जितना भी सेक्शन गिरा है इसमें वाई डायरेक्शन में गिर गया, लेकिन हमको काम को आसान के लिए हमको कभी कभी एक्स के डायरेक्शन में भी सेक्शन गिराना होता है। उसके लिए सिंपल क्या करना पड़ता है, इस बार हम एक्स का वैल्यू दे देंगे 250 और वाई का वैल्यू 0 कर देंगे। यानी एक्स के बराबर 250 मीटर दूर दूर सेक्शन गिरेगा, वाई के बराबर 0 में रहेगा। यानी ऊपर की तरफ सेक्शन नहीं जाएगा, सिर्फ राइट साइड की तरफ भागते जाएगा। अगर -250 करेंगे तो लेफ्ट साइड की तरफ चलते रहेगा। अभी हमको जितना था अपना सेक्शन तक, जहाँ तक अपना डेटा था वहाँ तक ही हम कॉपी करेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक। कॉपी करने के बाद इसमें UCS देखिए अननेम्ड हो गया। इसको सबसे पहले ध्यान देना है, UCS को वर्ल्ड करना है। UCS कमेंट देंगे, W करेंगे तब वर्ल्ड चूज़ करेंगे। वर्ल्ड चूज़ करने के बाद ये UCS वर्ल्ड हो जाएगा, मतलब यानी अपना डेटा 0,0 में प्लॉट होते रहेगा। और इसमें PL कमेंट देंगे, पॉलीलाइन सिंपल पेस्ट कर लेंगे। अपना जो डेटा था ऑटोमेटिक इसमें प्लॉट हो गया पॉलीलाइन, मतलब इसमें सिर्फ सेक्शन गिरा है। अभी इसको OGL है, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल देखिए फिर UCS को हम वर्ल्ड कर लेंगे, क्योंकि UCS बार बार चेंज हो रहा है उस फार्मूला के द्वारा। UCS को फिर हम वर्ल्ड कर लिया। UCS वर्ल्ड करने के बाद अभी हम 0,0 देंगे। देखिए ये 0,0 मतलब ये 0,0 का हो गया। 0 के बाद 250 मीटर दूर और एक है, फिर 250 मीटर दूर और एक है। ऐसे ऐसे करते हुए आगे अपना सेक्शन बढ़ते गया, लेकिन वाई डायरेक्शन की तरफ 0 है। इसका काम मेरा कंप्लीट हो गया, मतलब OGL अपना प्लॉट हो गया है। इसके ऊपर हम अभी एक सेक्शन बनाएंगे, जो टिपिकल सेक्शन होगा उसको हम बनाएंगे। उसके लिए हमारा पास सबसे पहले हम इसमें एक अपना जो फॉर्मेशन लेवल है, यानी हम ये सबग्रेड लेवल से बनाएंगे तो सबग्रेड का लेवल प्लॉट करेंगे, और अपना OGL मतलब FRL से बनाएंगे तो FRL को प्लॉट करेंगे। फिर एक बार मैं अपना शीट को खोलेंगे। ये अपना चेनेज का पर्टिकुलर चेनेज का FRL है, यानी मीडियन का ये FRL हो गया, FRL एट मीडियन। सबग्रेड अपना लेवल यहाँ से फार्मूला से निकला हुआ है, यानी 2.25 का अपना मीडियन है, तो उसका लेवल कैसे निकलता है, इजिकल टू अपना जो फिनिश्ड लेवल है, मतलब फॉर्मेशन लेवल है पिकोसी टॉप का, उसको प्लॉट करेंगे, क्लिक करेंगे, माइनस करेंगे, यानी मीडियन से हम रिवर्स 0 की तरफ जा रहे हैं। माइनस ब्रैकेट देके मीडियन का जो वाइड है इनटू कैमर, सिंपल करके इसको टोटल को ब्रैकेट में रख के माइनस कर देंगे जितना क्रॉस्ट है। यहाँ पे अपना 0.680 ऐसा कुछ क्रॉस्ट है, आपके पास जो क्रॉस्ट रहेगा वो माइनस कर देंगे, मतलब सब ग्रेड तक जो क्रॉस्ट आ रहा है। इसके बाद अपना क्या हुआ, सेंटर में 0 का FRL मिल गया, मतलब सब ग्रेड टॉप का FRL कैलकुलेशन हो गया है। ओनली सब ग्रेड टॉप का सेंटर का कैलकुलेशन हो गया। सिंपल इसमें हम प्लॉट कर लेते, लेवल पुट किया, ऑफसेट अपना 0 है और चेंजेस तो पहले ही पुट कर लिया था। इसको प्रोसेस करेंगे, सारे के बाद एक एक लाइन गैप हो गया, इतना चाहिए हमको। इसको कॉपी करेंगे,
कॉपी करने के बाद स्टेशन की जगह यहाँ पे सेकंड प्रोसेस करेंगे। फिर यहाँ पे हमको पॉलीलाइन चाहिए, पॉलीलाइन नहीं भी चलेगा, कर लेते इसको पॉलीलाइन। एक्स के डायरेक्शन में हम 250 देंगे, वाई के डायरेक्शन में 0 देंगे। जो उस सेक्शन में रखा था सेम FRL पुट करने के टाइम भी सेम रखेंगे। इसको प्लॉट करने के लिए एक लीव्स का ज़रूरत होता है, मतलब इसमें क्रॉस सेक्शन बोल के एक ऑटो लीव्स है, उसको हम इसमें अपलोड कर लेते हैं। एक बार थ्रो कर लेंगे तो ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा। उसका कमांड है XY कमांड से वो चलता है। सिंपल में यहाँ से जो किया, एक बार इसको यहाँ से कॉपी करना है। एक बार देख लेते हैं जो हम लोग गलती करते हैं, एक बार ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। एक्चुअली ये प्लॉट हुआ है, लेकिन कैसे प्लॉट हुआ है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया था, इसलिए वो प्लॉट नहीं हो पाया। मतलब जो टेक्स्ट रहेगा उसका टेक्स्ट का हाइट देना पड़ेगा और रोटेशन कितना डिग्री एंगल में देना। अगर 0 डिग्री देंगे तो अभी क्या है 0 डिग्री देंगे, और अगर हम अपना ओ स्नैप को ऑफ नहीं करेंगे तो क्या कंडीशन में क्या होता है वो देख लेते हैं। 0 डिग्री रखा हूँ, लेकिन अपना ऑटोकैड में ओ स्नैप भी ऑन है। जब आप पेस्ट करेंगे, इसमें मैं और एक गलती किया था, जो UCS था पहले से W नहीं था, मतलब वॉल्ट नहीं था, इसीलिए क्या हुआ लास्ट में जो UCS को मूव करते हुए लास्ट तक चला गया था, इसलिए वहाँ से 0 मान के वो आगे तक प्लॉट हो गया था। सबसे पहले काम है अपना UCS को वॉल्ट करना है। UCS कमांड देखिए, बार बार यही काम करना पड़ेगा, UCS को वॉल्ट पे लाना है। अभी फिर हम एक बार पेस्ट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अभी फ़िलहाल मैं क्या किया था, अपना जो ऑब्जेक्ट स्नैप है उसको भी ऑन करके रखा था। ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करके रखने के बाद क्या हुआ, ये एक लाइन लिया, फिर अपने जैसे ही वो पेस्ट होते गया, कभी कहीं जगह लाइन नहीं लिया, अपना स्नैप जैसे जैसे मिला है वैसे वैसे वो लाइन को इधर उधर कर दिया। ये भी करने से नहीं होगा। कभी भी हम काम करेंगे, मतलब ये काम जब करेंगे ऑब्जेक्ट स्नैप को अपना ऑटोकैड से ऑफ करके रखेंगे। इसको 0 कर दिया, जो रोटेशन था। अभी देखेंगे, देखिए एग्जैक्ट लाइन पे नहीं गिरा है। इसको हम सिलेक्ट सिमिलर करके डिलीट कर देते हैं। इसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं और आइकॉन से भी ऑफ कर सकते हैं। क्लियर ऑल ऑफ, मतलब कुछ स्नैप इसमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। UCS को भी हम वॉल्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो मतलब स्लो लगेगा, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो। यूट्यूब में देखेंगे तो 1.5x पे कर सकते हो, थोड़ा सा स्पीड होगा, क्योंकि जो पहले सेक्शन बनाना सीखेंगे उसके लिए थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ, इसलिए। देखिए अभी मैं यहाँ से चेक करता हूँ, एक बार क्रॉस चेक। स्नैप ऑन कर लेते हैं। आईडी करेंगे, यहाँ का जो आईडी देखेंगे कितना है 8.755 यहाँ का लेवल है। इसका चेक करेंगे, सेम यहाँ पे सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है। मतलब अपना जो टॉप वाला लाइन है वो हो गया FRL लाइन।
फिनिश्ड मतलब सबग्रेड टॉप का लेवल यहाँ पे मार्क हो गया। सबग्रेड टॉप को मैं रेड कलर कर दिया सिलेक्ट करके। यहाँ पे हम एक टिपिकल सेक्शन बनाएंगे। आगे लास्ट में क्या है, कुछ जगह में कटिंग सेक्शन भी है। यहाँ पे हम सिर्फ अभी फिलिंग सेक्शन का क्वांटिटी कैलकुलेशन देखेंगे। इस पर सबसे पहले एक हम लाइन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे 2.5% स्लोप के हिसाब से, मतलब -2.5 स्लोप के हिसाब से अपना डिज़ाइन TCS के हिसाब से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। मतलब सबग्रेड का जितना सेंटर से जितना मीटर सबग्रेड होगा उतना लाइन हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके, और जितना माइनस होना चाहिए सेंटर से उतना नीचे तक उसको ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ पे एक बार मैं और कैट टूल्स से देख लेते हैं। 2.5% माइनस स्लोप पे है। सेम एक तरफ का लाइन हो जाएगा तो इसी लाइन को हम इसमें मिरर कर लेंगे। मतलब लेफ्ट साइड में रेडी हो गया। सेम लाइन को हम राइट साइड के लिए यूज़ कर लेंगे। इसको ट्रिम कर देते हैं 2.5%, और सबग्रेड का जितना चौड़ाई है उतना तक लाइन में यहाँ पे सिंपल लाइन खींचेंगे। और लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ सबग्रेड लाइन जब लग जाएगा, अपना साइड स्लोप जितना है 1:1.5 है तो 1 मीटर वर्टिकल और 2 मीटर हॉरिजॉन्टल, यानी 1:2 स्लोप है तो 1:2 के हिसाब से यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल को नीचे वाला को हम काट देंगे। सेम ट्रायंगल इस साइड पे भी बनाएंगे। इसको एक्सप्लोर करेंगे, एक सेंटर सब हट जाएगा। मतलब कि अभी ये जो स्लोप हो गया है, सॉरी इसको एक्सप्लोर करना था, डिलीट कर दिया। इसको एक लंबा लाइन लेंगे क्योंकि ये साइड स्लोप के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा दूर तक भी आ सकता है। ये सिंपल मैं सबग्रेड लेवल के लिए बना रहा हूँ ये सेक्शन। इसको कॉपी करेंगे। सबग्रेड का जहाँ जहाँ डिज़ाइन लेवल में यहाँ पे प्लॉट किया था उस जगह में जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। जितना सारा सेक्शन में सबग्रेड टॉप, क्योंकि सबग्रेड टॉप अपना जो FRL है उस सब जगह ऑटोमेटिक प्लॉट किया हुआ है ऑलरेडी। इसको आप थोड़ा फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, क्योंकि मैं इसमें अभी वीडियो को काट नहीं रहा हूँ, डिटेल कर रहा हूँ। आप इसको वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो। यहाँ तक मेरा कटिंग सेक्शन आ गया है यहाँ पे, क्योंकि अपना सबग्रेड लेवल से भी ग्राउंड लेवल ऊपर चला गया। कटिंग सेक्शन के लिए TCS अलग आएगा। फ़िलहाल मैं यही TCS को बैठाता हूँ ओनली ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए। बाद में मैं इसको डिलीट कर देंगे, इसको कुछ काम पे नहीं आएगा, ओनली प्लॉट होके रहेगा। क्योंकि इसमें टोटली कटिंग स्लोप के लिए अलग जो TCS है वो अप्लाई होगा, उसमें कटिंग क्वांटिटी आएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इसमें सिर्फ फिलिंग क्वांटिटी कैलकुलेशन इसमें सीखेंगे। ये प्लॉट हो जाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, जितना तक सेंटर का लाइन है डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि लेफ़्ट का अलग क्वांटिटी हम निकालेंगे और राइट साइड का अलग क्वांटिटी निकालेंगे। अगर आप चाहते हो तो एक साथ भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं लेफ़्ट और राइट को अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि कभी लेफ़्ट साइड में फिलिंग आएगा, कभी राइट साइड में कटिंग आएगा, ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए अलग अलग मैं क्वांटिटी को लेफ़्ट और राइट अलग अलग क्वांटिटी में निकाल रहा हूँ। इस पर यहाँ तक तो सिंपल 0 आ गया। सारा क्रॉस सेक्शन को मैं पूरा कर रहा हूँ, आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो। उधर कटिंग सेक्शन है उसको नहीं लेंगे। अभी ये स्टेप मेरा पूरा हो गया। अभी बाउंड्री हम करेंगे। बाउंड्री के लिए एक ये वाला लीव्स है ABB ऑटोमेटिक बाउंड्री वाला, इसको मैं इसमें ड्रा किया।
सिर्फ बाउंड्री का हम कमेंट देते रहेंगे और एंटर एक बार स्पेस को पेस्ट करेंगे तो सेम कमेंट बार बार रिपीट होते रहेगा, बाउंड्री वाला जो कमेंट है। क्योंकि बाउंड्री जब तक नहीं होगा तब तक मेरा जो फाइल बोल के एक लिप्स है वो काम नहीं करेगा, जिसमें हम ऑटोमेटिक एक्सेल में इसका एरिया को लेके जाएंगे। उसके लिए ये बाउंड्री क्रिएट करना ज़रूरी है। बस इतना हो जाएगा। बाउंड्री होने के बाद अभी मेरे पास और एक लिप्स है, फाइल बोल के जो लिप्स है उसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें सिंपल में कमेंट में फाइल लिखेंगे, FILE, एंटर। अभी ये इसका पूछ रहा है डेस्टिनेशन कहाँ पे फोल्डर को रखेंगे और फोल्डर का नाम क्या देंगे और फाइल का टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट या CSV। मैं CSV चूज़ किया क्योंकि एक्सेल हो जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे। फाइल एक नंबर, जैसे बाउंड्री है, बाउंड्री में हम सिलेक्ट करते रहेंगे बाउंड्री के सेंटर पे। बाउंड्री को टच करेंगे तो सेंटर दिखाएगा और सेंटर में क्लिक कर देंगे। बाउंड्री को टच करेंगे, हल्का सा क्लिक नहीं करेंगे, बाउंड्री को बस टच करेंगे और बाउंड्री का जो सेंटर दिखा रहा है उसमें रख देंगे तो उसमें एक नंबर आ जा रहा है। हर बाउंड्री का एक नंबर हो जा रहा है। उस नंबर का कितना एरिया है वो अभी जो एक्सेल सीट में CSV सीट बनाया वो मतलब जिस लोकेशन पे रखा हूँ उस लोकेशन में ऑटोमेटिक वो चला जा रहा है। हर सेक्शन में दो करके एरिया आ रहा है। एक लेफ्ट का है, यानी पहले वाला सेक्शन लेफ्ट का है, एरिया लेफ्ट का है, और सेकंड वाला एरिया है राइट का, राइट साइड का। मतलब 1 नंबर 2 नंबर अगर एक सेक्शन का होगा तो 3 नंबर 4 नंबर दूसरा सेक्शन का होगा। 1 2 हो जाएगा फर्स्ट वाला चेंज का। फर्स्ट चेंज अपना ये एक हम एक्सेल सीट खोलेंगे, मतलब कैलकुलेशन के लिए। और जो कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन नहीं, जो CSV फाइल आया वही चेंज यहाँ पे मैं चेंज पुट कर लेता हूँ ऊपर। स्टार्टिंग चेंज और एंडिंग चेंज, स्टार्टिंग चेंज से लेके एंड चेंज तक हम टोटल पुट कर लेंगे। सब में 2 करके चेंज है, एक लेफ्ट का एक राइट का। इजिकल टू लेफ्ट दिखा दिया, सारे में ड्रॉप डाउन किया। सिर्फ लेफ्ट साइड को हमें चूज़ करेंगे। ये लेफ्ट साइड का एरिया आ गया। लेफ्ट साइड एरिया को मैं इधर रखता हूँ। फिर एक बार मैं राइट साइड के एरिया को लेकर आता हूँ। सॉरी, चेंज को पहले ले लिया। एरिया मतलब एक चेंज में कितना एरिया आ रहा है, एरिया इनटू चेंज का जो डिफरेंस जाएगा वो करेंगे तो उस सेक्शन का वॉल्यूम निकल जाएगा। फिल्टर करने के बाद लेफ्ट साइड जब हो गया तो राइट साइड को भी कॉपी कर लेंगे। राइट साइड का एरिया को मैं नेक्स्ट पे रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ था, लास्ट चेंज का राइट साइड में एरिया नहीं आया था। अब इसका वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए इसमें क्वांटिटी लिखेंगे, कितना क्यूबिक मीटर सॉइल का रिकॉर्ड है या बैलेंस है वो यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले 0 लगाएंगे फर्स्ट चेंज में। 0 होने के बाद चेंज का जो डिफरेंस यहाँ पे हम ना सिक्वेंटली 10-10 मीटर है तो कुछ नहीं दिक्कत है, तो इसमें एवरेज करेंगे, इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे और फर्स्ट और सेकंड को सिलेक्ट करके
ब्रैकेट क्लोज करके इंटू 10, ये दोनों का एवरेज इंटू 10, मतलब उसका उस चेंज का वॉल्यूम आ जाएगा। ये लास्ट का है। सेम फार्मूला को मैं यहाँ पे राइट साइड में रिपीट कर लेता हूँ। राइट साइड का फार्मूला आ गया, मतलब फार्मूला को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। सेम फार्मूला इसमें भी इस्तेमाल हो गया। अभी इसका टोटल वॉल्यूम कितना मिट्टी का रिक्वायर्ड है या सॉइल का, चाहे कुछ भी हो, बैलेंस क्वांटिटी हो चाहे रिक्वायर्ड क्वांटिटी, हम कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें चेंज है। ये सीट को मैं अपने हिसाब से प्रेजेंटेबल कर सकता हूँ। इसको भी एक बार देख लेते कैसे होता है। इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। अब वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हो फॉरवर्ड करके, अगर इसको सिंपल लगेगा तो आपको। ये लेफ्ट साइड का टोटल हो गया और राइट साइड का टोटल हो गया, दोनों मिला के ग्रैंड टोटल हमने नीचे कर लिया। ये जो अभी नीचे वाला जो क्वांटिटी आया क्यूबिक मीटर में आया, बोथ साइड क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर। मेरे हिसाब से ये सीट पूरा कंप्लीट है। इसके बाद और कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक सेक्शन का मतलब क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए इतना ही चाहिए। इतना डेटा तो अपना कैलकुलेशन करने के लिए आ गया। लेकिन अभी क्या है, अभी उसको अपना जो सेक्शन बनाया, इसको अगर हमको किसी को प्रेजेंटेबल करना है तो हम कैसे करेंगे, वो भी हम इसको सीख लेते हैं। मतलब मल्टीपल टेम्पल को हम इसमें, जो अपना टेम्पलेट होता है, अपना जो फ्रेम होता है, वो फ्रेम को अगर हमको लाना है या प्रेजेंटेबल करना है इस कॉस्ट सेक्शन को, उसको कैसे करेंगे वो भी हम इसमें सीख लेंगे। अभी तक जो कैलकुलेशन वाला सिस्टम था, मतलब फार्मूला था, वो सारा कंप्लीट हो गया। अभी इसमें सिर्फ एक टेम्पलेट लगाएंगे रेक्टेंगल, मतलब उसमें ग्राउंड लेवल क्या है, फॉर्मेशन लेवल क्या है, चेंज कौन सा ऑफसेट में क्या लेवल है, वो उसमें लाने के लिए एक सिंपल मैं दिखा रहा हूँ। एक ही टेम्पलेट को बनाना है आपको, उसी टेम्पलेट को सारे में कॉपी करके पेस्ट कर देना है, यानी ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं आगे दिखा रहा हूँ कैसे होता है। यहाँ पर मैं चेंजेस लिख देंगे, मतलब अपना चेंज आई जी जो भी रहेगा, स्टार्टिंग चेंज लिख देंगे 29 + 660। ये अपना स्टार्टिंग चेंज है, मतलब क्रॉस सेक्शन वाला CS एट क्रॉस सेक्शन एट 29 + 660। इसको थोड़ा स्केल बढ़ा लेता हूँ, स्केल कमेंट देके थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। यहाँ पे और एक लिप्स का कमेंट का हमको ज़रूरत पड़ेगा, जो इसमें नहीं है फोल्डर में। मैं उसको अपलोड करता हूँ, दूसरी जगह में रखा हूँ, उसको ढूंढता हूँ मेरे सिस्टम में कहाँ रखा हूँ। लिप्स, इम्पोर्टेंट लिप्स में रखा था इसको। मैं इसको चूज़ करके आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। जो जनरली अगर कोई भी मतलब ऑटोकैड से क्रॉस सेक्शन में, मतलब OGL और ऑफसेट निकलता है, तो यही VV वाला लिप्स ही यूज़ करता है। मैं देखा हूँ जितना सारा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कहाँ हम, एक्स मतलब हो गया अपना ऑफसेट, वाई मतलब हो गया अपना एलिवेशन। VV कमेंट देके पॉलीलाइन को सिलेक्ट करेंगे और एक्स कहाँ रखेंगे, वाई कहाँ रखेंगे, एक जगह में दिखा देने के बाद ही ये कंप्लीट हो जाएगा। इस काम को करने के लिए एक आपको ध्यान देना है, कभी भी करेंगे तो थोड़ा सा जूम करके, मतलब जूम इन करके करना पड़ेगा। जूम आउट करके करेंगे, मतलब ज़्यादा दूर से हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये सारा इन नहीं देगा, मतलब ऑफसेट और एलिवेशन जो है वो सारे में क्लियर नहीं आएगा।
ये दिखाने के लिए मैं किया था, इसको मैं डिलीट करेंगे क्योंकि टेम्पलेट को सारे जगह कॉपी करने के लिए डिस्टर्ब होगा। इतना सा जगह हमको लगेगा क्रॉस सेक्शन के लिए। सबसे पहले नीचे हम इसमें चेनेज लिख देते हैं, सॉरी ऑफसेट लिखेंगे सबसे पहले नीचे। ऑफसेट फ्रॉम सीएल नहीं, सिर्फ ऑफसेट लिख के रख देता हूँ उसको। ऑफसेट हो गया ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल हो गया और इसमें लिखेंगे सबग्रेड टॉप लेवल यानी इंफॉर्मेशन लेवल। आपका कुछ भी हो सकता है, इसमें लिख भी सकता हूँ। सेम ऐसे ही लिप्स यूज़ करके मैं लिख सकता हूँ। कि सबग्रेड टॉप का लेवल ऊपर ही लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं भी होगा तो चलेगा। जो भी हम टेम्पलेट बनाया सब पूरा टेम्पलेट को सिलेक्ट करके ग्रुप बना लेंगे। और 0,0 वाला जो मैं लिया था यहाँ पे, ये वाला मतलब जहाँ से इसका ओरिजिन स्टार्ट होता है, इसका क्रॉस सेक्शन स्टार्टिंग क्रॉस सेक्शन में जो 0,0 जहाँ था उस जगह से मैं एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करेंगे। 0,0 दिया, अभी ये F8 करेंगे मतलब ऑर्थ ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद स्ट्रेट लाइन मैं लास्ट सेक्शन तक लेके जाएंगे, सीधा लास्ट तक खींच दिया लाइन को। अभी ये जो ग्रुप किया था मैं इसको ग्रुप भी कर सकता हूँ और ब्लॉक भी बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता था। मैं जितना भी ये टेम्पलेट किया इसको मैं एक ग्रुप पे ले लिया। इसको एक एरे कमेंट देंगे, ARREY एरे कमेंट देखिए। सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा ऑब्जेक्ट, मैं इसको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे मतलब अपना टेम्पलेट को। अभी इसको किस हिसाब से ले जाएंगे, पाथ के हिसाब से ले जाएंगे। पाथ बोला तो अभी जो 0,0 देखिए जो स्ट्रेट लाइन खींचा वही मेरा पाथ है। पाथ होने के बाद एक जो ब्लू लाइन आ रहा है इसको हल्का सा राइट साइड में खींचने के बाद इसमें RI शो दे देंगे। 250 हम दे देंगे तो 250 दूर ये मेरा टेम्पलेट मूव हो जाएगा एग्जैक्ट 250 दूर में, और उसका 0 भी उसी लाइन पे हो जाएगा। मतलब हमको क्या करना है, एक ही करना है और एक ही करने के बाद सारा हो जाएगा। फिर एक बार सिलेक्ट करेंगे उसको एक्सप्लोर कर देंगे तो मेरा बार बार करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसका काम ख़त्म हो गया तो पाथ को डिलीट कर दिया। सेम जो वी वाला लिप्स था उसको वी कमेंट देंगे। ग्राउंड लेवल वाला लाइन को सिलेक्ट करेंगे, एक्स और वाई। एक्स एक्सिस मतलब ऑफसेट, वाई एक्सिस मतलब ग्राउंड लेवल। एक्स को सिलेक्ट किया, वाई को सिलेक्ट किया। सेम प्रोसेस हम हर सेक्शन के लिए करते जाएंगे आगे तक, लास्ट तक रिपीट करते जाएंगे। ये स्टेप होने के बाद नीचे जो ऑफसेट रहेगा वो मतलब अपना काम पे नहीं लगेगा, इसलिए सारा ऑफसेट को डिलीट कर देंगे। और स्टार्टिंग में जो ऑफसेट था 0, 2, 4, 6, 8, 10 मतलब 0 वाला जो ऑफसेट में हम 0 वाला जो टेम्पलेट में ऑफसेट बनाया था उसी ऑफसेट को लेके सारे टेम्पलेट में कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। और आगे जितना भी ऑफसेट बना था सारे ऑफसेट को मैं डिलीट कर देंगे। इसमें कुछ ऑफसेट का प्रॉब्लम हुआ है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो कुछ मैनुअल भी कर सकते हो। वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हो क्योंकि इसमें मैं ऑफसेट को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ पहले। सेम ऑफसेट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया, CO किया, यहाँ पे पिक पॉइंट लिया, पॉइंट लेके सारे पॉइंट में वही जगह में सिलेक्ट करके सारे टेम्पलेट में मैं इसी ऑफसेट को प्लॉट करते रहेंगे आगे तक लास्ट तक।
जहाँ तक आपको रिक्वायर्ड है, जितना सेक्शन में हम ऑफसेट देना चाहेंगे। और आगे देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें मैं सेक्शन पे नहीं लूँगा। हाँ, इसको अभी पूरा सिलेक्ट करेंगे, जितना भी ऑफसेट है सारे को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। जो भी वो मतलब अपना बिना रिकॉर्ड वाला जो भी डेटा है उसको एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि नहीं तो इसका हाइट को हम चेक नहीं मतलब चेंज नहीं कर सकता हूँ जब तक मैं ओनली टेक्स्ट को नहीं रखेंगे। तो फालतू वाला सिलेक्शन को हटाना है। अभी तक वो नहीं आया, कहीं एक तो होगा जहाँ अपना टेक्स्ट छोड़ के और भी कुछ यहाँ पे सिलेक्ट हुआ होगा। एक बार चेक कर लेता हूँ रैंडमली। ये देखिए, इसको अनसिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, अभी क्या होगा, सिर्फ टेक्स्ट सिलेक्ट है तो टेक्स्ट का हाइट को हम थोड़ा यहाँ से चेंज कर लेता हूँ अपने हिसाब से। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो अपने हिसाब से आप यहाँ इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो, अपना विजिबिलिटी होना चाहिए बस। इसको हम सिर्फ ट्यूटोरियल के बनाने के लिए बनाया, आप इसको थोड़ा सा टाइम लेके अच्छा से बना सकते हो इसको। इसके बाद क्या होगा, अपना जितना भी सेक्शन है सारे में एक ही चेंजेस है, लेकिन चेंजेस को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। सारे सेक्शन से चेंजेस को अलग अलग चेंजेस इसमें देना पड़ेगा। अगर इसी सेक्शन में हमको एरिया दिखाना है तो ये वाला एरिया टेबल में भी एक के लिए भी एक लीव्स है, इसका भी इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। आप देखिए, इसको बाउंड्री चूज़ करने के लिए बोल रहा है, कहाँ ना सबसे पहले टेबल चूज़ करने के लिए बोल रहा है कहाँ पे टेबल रखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं टेबल रखा, टेबल तो हो गया। टेबल की एरिया क्या है, ये जो बाउंड्री को सिलेक्ट करेंगे उस बाउंड्री का एक नंबर होगा और एक नंबर का कितने एरिया है यहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम एक व्यू बोर्ड बनाएंगे। इसके लिए मैं मॉडल से अभी लेआउट पे आ गया। लेआउट में जो डिफ़ॉल्ट लेआउट था उसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे सिंपल मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। इसी वाइट लाइन के बीच में एक रेक्टेंगल ले लिया। इस रेक्टेंगल को मैं एम भी करेंगे, मतलब मॉडल व्यू चूज़ करेंगे, एम व्यू। अपना टोटल व्यू इसके ऊपर आ गया है। एक एक सेक्शन को मैं इसमें प्लॉट करेंगे। क्योंकि मेरा पेज अभी बड़ा है तो इसलिए एक पेज में दो सेक्शन भी लगा सकता हूँ बहुत आसानी से। और आपका सेक्शन ज़्यादा बड़ा होगा तो एक पेज में अब एक ही सेक्शन रखना अच्छा होगा। उसको A4 साइज़ पेज में आसानी से प्रिंट हो सकता है। अगर दो रखेंगे तो थोड़ा सा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। इसका जो मिडिल है, मिडिल से लेके 50% में एक लेआउट को रखेंगे और नेक्स्ट 50% में और एक व्यू पोर्ट को मैं सेट करेंगे। एक व्यू पोर्ट होने के बाद इसी को मैं जस्ट कॉपी करेंगे CO करके यहाँ पे सेट कर दिया। देखिए, अभी तक मैं इसका चेंज नहीं किया। सबसे पहले चेंज को एक बार चेंज कर लेता हूँ। 660 के बाद 670, ऐसे करके मैं 680 सारे सेक्शन का चेंज इसमें एक बार चेंज कर लेता हूँ। चेंज को सिक्वेंटली होने के बाद अभी मैं लेआउट को सेट करता हूँ चेंज वाइज। मतलब एक सीट में मेरा दो करके लेआउट रहेगा। नेक्स्ट एक पेज जब सेट हो जाएगा, मतलब एक लेआउट जब सेट हो जाएगा, उस लेआउट में कौन सा चेंज का कौन सेक्शन है, दिस फ्रॉम टू लिख देंगे।
सेम उसको कंट्रोल और प्लस बटन करके मतलब कंट्रोल करके नेक्स्ट लेआउट में इसको लेके जाएंगे, या तो फिर राइट क्लिक करके कॉपी करके आगे पेस्ट कर सकता हूँ, या फिर मतलब हमको लेआउट को कॉपी करके नेक्स्ट लेआउट पे बनाना है और लेआउट का नाम चेंज कर देना है और इसको व्यूपोर्ट को डबल क्लिक करके मूव कर देना है। स्केल को सेम ही रखना है, इसको मूव करके नेक्स्ट इस पर आ जाना है। सेम इसको कंट्रोल और प्रेस करके आगे मूव करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा आगे। सेम प्रोसेस करते रहेंगे। जितना सारा अपना क्रॉस सेक्शन रहेगा सारा क्रॉस सेक्शन को हम ऐसे लेआउट में लेके आ जाएंगे। इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, अपना जितना लेआउट बनाया सबको एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ में। यदि एक एक करके प्रिंट लेना मुश्किल है, उसके लिए एक्सपोर्ट पीडीएफ में कमेंट देंगे, एक्सपोर्ट पीडीएफ। इसमें लेआउट को और लेआउट चूज़ करेंगे, इसका डेस्टिनेशन चूज़ करेंगे, कौन सा फोल्डर में रखेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद ही क्या होगा, जितना लेआउट हम इसमें बनाएंगे यानी सेक्शन जो भी बनाया था सारा क्रॉस सेक्शन एक पीडीएफ होके इसी लोकेशन में रखा था, यही कंबाइंड पीडीएफ में सारा सेक्शन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट तक देखने के लिए मेरे वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी मैं टूल्स यहाँ पे यूज़ किया सारे टूल्स को मैं जीप फाइल RAR फाइल बना के मैं डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो।